बना लिया जी, बना लिया। मैंने आपके लिए वीडियो बना लिया है, बस अप्रूवल के लिए गया है MKJ फ्यूचर पुट शेयर स्ट्रैटेजी का। आप गेस करिए मैंने इसमें कौन से शेयर को लिया होगा लाइव एग्जांपल के लिए, मतलब डेमो के लिए कि कौन सा शेयर है मैंने उसका जो डिटेल जिसकी डिस्कस करी है, मेरा फेवरेट शेयर। फटाफट बताइए कौन से शेयर को मैंने इसमें डिस्कस किया, कमेंट में उस शेयर का नाम लिखिए। अब ये अप्रूवल के लिए क्या, एक बार आ जाए तो फिर मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझाऊंगा उस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो बना के भेज दी है अप्रूवल के लिए। तो ये थी सारी उसकी बात। इसके अलावा आप कौन सी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं जिसके बारे में बताऊं, या ऐसी कौन सी चीज़ है शेयर बाजार की जिसके बारे में आप एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, जिसके बारे में जानकारी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, फटाफट कमेंट में लिखिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं डार्लिंग। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई कहते ना, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। अब शेयर बाजार में कहना चाहिए दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा ऑपरेटरिया। तो भैया यहाँ सबसे बड़ा ऑपरेटर है। एक दिन ऐसी बहारें आती हैं, ऐसी बहारें आते हैं, बहारें देख के मन कहता है कि बस कहते हैं दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। अगले दिन लगता है सुख भरे दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे। यानी एक दिन सुख एक दिन दुख। यानी बाजार को ऐसा तमाशबीन बनाया हुआ है कि बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े इंसान पता ही ना लगा सके बाजार का होगा कि। आज बाजार की गिरावट, आज लोगों का गिरता कॉन्फिडेंस, आज एशियाई बाजारों की बैंड, आज यूरोपियन बाजारों की बैंड, आज अमेरिकी बाजारों को खदेड़ रहे हैं ऑपरेटर। अब कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, परसों है निफ्टी 50 एक्सपायरी। षड्यंत्र सा एक दिन मूड बनाया, सबको लॉन्ग करी, फिर आराम से धो डाला। अब अगले 2 दिन क्या होगा पता नहीं। मैंने तो आज अच्छी प्रॉफिट बुकिंग प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से कर ली। 93,000, लगभग 1 सेंचुरी कोहली की तरह मार दी। पर कोहली की तो पूरी सेंचुरी लगी थी, हमारी 93 भी रह गई है। हर रोज 1 सेंचुरी लग जाए तो कितना आनंद है। कब आएंगे वो दिन जब रोज 1 सेंचुरी लगा करेगी। हालांकि मैं इसी स्ट्रैटेजी पे चल रहा हूँ। मैं फ्यूचर्स वगैरह काफ़ी काम कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ लॉन्ग किया करता था, आजकल मैं फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आ जाएगा देखिएगा कि मैं लॉन्ग भी करूँगा, शॉर्ट भी करूँगा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, और रोज आपकी शुभकामनाओं से कभी किसी में प्रॉफिट होगा। तो मैं इस तरह का एक कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म सा अपने ट्रेडिंग का स्टाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बाकी तो यार देखो, प्रभु की आशीर्वाद है, प्रभु की लीला है, आपकी शुभकामनाएं, कामयाब होते हैं कि समय बताएगा, लेकिन अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि एक स्टेज बढ़ जाएगी ना। अभी क्या होता है, जब एक तरफ हम करते हैं ना सिर्फ लॉन्ग या सिर्फ शॉर्ट, फिर हमें मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है, कैश भी रखना पड़ता है। और जब हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करके चलते हैं तो होता है कि जैसे ओवरऑल बाजार गिरा तो लॉन्ग में नुकसान हुआ, शॉर्ट में फायदा हो जाता है, तो वो आपस में सेट ऑफ हो जाता है, तो कैश मार्जिन नहीं देना पड़ता। समझ गए? बाजार भागा, शॉर्ट में नुकसान हुआ, लॉन्ग में फायदा हो जाता है, वो भी आपस में सेट ऑफ हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो मार्क टू मार्केट है ना, उसमें हमारे ऊपर प्रेशर कम आता है। अभी बहुत सारा पैसा घबराहट के मारे, ऑल्दो यूज नहीं होता, मार्क टू मार्केट के लिए रखना पड़ता है, फिर नहीं रखना पड़ेगा जब हमारी दोनों तरफ की पोजीशन होंगी। मेरी बात समझे क्या कह रहे हो? पॉइंट मेरे समझा? तो ये बातें जो है मैं इस स्ट्रैटेजी पे अब काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शन में तो उतनी मजेदारी रही नहीं। जब तक आप एट द मनी और नियर द मनी ऑप्शन नहीं बेचोगे, आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। थोड़ा दूर चले जाओ, प्रीमियम ही नहीं है। मुझे याद है मैंने एक 1700 का पुट ऑप्शन बेचा था टाटा कम्युनिकेशन का, 9 रुपये बेचा था, साला 110 रुपये में स्क्वेयर ऑफ करना पड़ा, 10 गुना नुकसान हो गया। अरे भाग जाता तो सिर्फ 9 रुपये मिलते। मतलब रिस्क रिवॉर्ड देखो ना, मर गया तो लुट गए, भाग गया तो मिले 9। अब फ्यूचर में काम कर रहा हूं, गिर गया तो नुकसान, बढ़ गया तो प्रॉफिट भी तो उसी रेशियो में होता है।
मैं आपको दिखाऊंगा आज मैंने कुछ फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए हैं और उसमें कितना अच्छा मुनाफा दिखाऊंगा। मतलब मैं ये एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ आप फ्यूचर में काम करें, मैं आपको इनहेरेंट प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। फ्यूचर में काम करना हर एक के बस की बात नहीं है। जब मार्क टू मार्केट करना पड़ता है ना भाई साहब, लुंगियाँ खुल जाती हैं, पैंटें खुल जाती हैं, पजामे ढीले हो जाते हैं। इस बार मैंने इतना पैसा डालना पड़ा, मुझे इतना पैसा डालना, मेरी भाई साहब बैंड बच गई थी, एक पैसा नहीं बचा था। मैंने वो टिकट बुक करा रखी थी बाहर जाने के लिए, वो बिजनेस क्लास की, तो उसके अच्छे पैसे देने थे, मेरे पैसे खत्म हो गए। तो मैंने क्या करा भैया, फिर वो बाजार बढ़ा तो मार्क टू मार्केट हुआ तो मार्जिन रिलीज हुआ तो मैंने पैसे निकाल लिए। एक बात कह रहा हूँ, तो मैं कई जगह अरेंजमेंट करके छोटा छोटा रखता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतनी हालत ख़राब कर देता, आदमी को डाउट हो जाता है कि मेरे पास जितने ही पैसे कम तो नहीं पड़ेंगे। लास्ट रिजॉर्ट के लिए भी मैं तैयार होता हूँ। उसमें क्या होता है, शेयर बेच दूंगा, कैश आ जाएगा, फ्यूचर प्लस कर लूँगा, तो वहाँ से फंड्स आ जाएंगे, वो जनरेट कर लूँगा। हालांकि मैंने कई सारे स्टाइल बनाए होते हैं काम करने के, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ ना कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना ऑटो मोड में कि ऑपरेटर में घेर ही ना पाए। चेस की गेम, चेस की बिसात की तरह होना चाहिए। उसने ये चाल चली, हमने ये चली, उसने ये चली, हमने ये चली, उसने ये चली, हमने ये चली। देखो ऑपरेटर तो जीतेगा ही, पर वो सबसे नहीं जीत सकता ना, मेजॉरिटी से जीतेगा। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी मुझे ऐसी बनानी है कि मैं उस मेजॉरिटी में ना हूँ जो ऑपरेटर के हाथ लुट जाती है, मैं माइनॉरिटी में रहूँ, ऑपरेटर की तरह ही चल पाऊँ। मेरी बात, मैं ऑपरेटर तो नहीं बन सकता, ना मेरी औकात, ना मेरे पास पैसा। ऑपरेटर बनने का मतलब होता है, ऑपरेटर मतलब किसी शेयर पे कमांड करना। कमांड करने का मतलब होता है आपके पास बहुत पैसा हो। तो बच्चे मजाक में लिख दे सर आप ऑपरेटर। मैं ऑपरेटर की कहते हैं, ऑपरेटर की चिच्ची उंगली होती है, पैर की चिच्ची उंगली, उसमें वो होता है नाखून, नाखून के भी बिल्कुल जरा से हिस्से की मैल के बराबर भी नहीं हूँ उनके। भाई साहब बहुत बड़े लोग होते हैं, वो 10-10, 20-20 करोड़ रुपये इधर उधर, इंस्टीट्यूशनल टाइप लोग होते हैं। हमने कोई देखा थोड़ी ऑपरेटर को। ऑपरेटर का मतलब होता है जो बंदा बाजार को चला सके, जिसकी कैपेसिटी, जो अगर माल खरीदने लगे तो बाजार भाग जाए, माल बेचने लगे तो बाजार गिर जाए, इतना उसके पास पैसा होना चाहिए। हम जैसे खरीद लेते हैं 50 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर। मैं कैसे खरीदता हूँ, टाटा मोटर 5 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर। वो भाई साहब एक दिन में 5-5 लाख शेयर खरीद बेच कर देते हैं। वो मतलब औकात ही उनकी कुछ और है। तो ये मजाक वाली बात नहीं है। आपको लगता है ऑपरेटर नहीं होगा, ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर को बैड टर्म ले लेते हो, बैड नहीं है, उसकी शक्ति है ना। एफआईज भी एक प्रकार के ऑपरेटर है। जब वो खरीदारी पे आते हैं बाजार कैसे भागता है, यानी वो मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं, तूफान की तरह आते हैं, तूफान में बाकी सब लोग उड़ जाते हैं साथ में। तो हमें अपने को उस तूफान से प्रोटेक्ट करना है। जब वो तूफान लेके आएगा ऑपरेटर, तो हमें ऐसी स्थिति बनानी है कि हम बचे रहें, हम हर तरह से अपने रिस्क और कैश मैनेजमेंट कर पाए। अब मैंने आपको इतनी अच्छी बातें आज बताई हैं, सच में कुछ समझ में आई है, ऊपर से निकल गई हैं? फटाफट कमेंट में लिखो इस बारे में। तो आज देखिए बाजार का हालात फिर थोड़े से मज़ेदार नहीं रहे। पूछो क्यों? अब यार पूछने वाली बात तो है ही। अब देखो ना, आज फिर एफआईज ने माल बेच डाला। हालांकि मेरे पास अभी इंडेक्स का डाटा नहीं आया, पर डीआईज ने माल खरीदा है। तो कुल आज खरीदारी आई है 203 करोड़ की। पर उसके बाद भी अगर आप बाजार देखेंगे ना, आज लुढ़क गया। देखो आप, निफ्टी 50 फ्लैट बंद हुआ है, लुढ़का ही पड़ा था, बाद में लास्ट में मूवमेंट पे फ्लैट कर दिया उसको, और निफ्टी बैंक को हल्का सहारे में बंद कर दिया। वैसे बाजार कमजोर था। अपना पोर्टफोलियो देख लो, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ आज का डेली का क्या पोजीशन है। मेरा ख्याल तो लॉस ही होगा। अब उसमें प्रॉफिट निकला है तो मेरी बात की ऐसी की तैसी हो जाएगी ना, लॉस ही है। पर हालांकि लॉस बहुत थोड़ा है। सुबह तो बहुत दिखा रहा था, बाद में कवरअप हो गया। यानी बाद में लास्ट मिनट में बाजार भागा है। देखो वही दिख रहा है, लास्ट मिनट में भागा है। एक्चुअली मैं आज गाड़ी की ना सर्विस कराने गया था अपनी ग्रैंड चिरोकी की, वहाँ बैठा हुआ था। तो ये लास्ट मोमेंट को मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया था। कुछ ट्रेड मेरे हो गए थे लास्ट मिनट में जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वो इसी वजह से होंगे। आज बाजार डे हाई पे क्लोज हुआ है, देखो आप। तो ये कल बाजार 19,411 पे बंद हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग करी 19,404, फिर ऊपर नीचे करता रहा, फिर एकदम बॉटम बनाया 19,329 का, फिर भागना शुरू हुआ 19,423 पर पीक बनाकर 19,406 डे हाइस के पास 5 पॉइंट गिर कर 0.03% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब देखो ये वाला गैप था जो कल आया नहीं था ना डेटा, ये वाला गैप है, ये वाला गैप बहुत थोड़े 8, 9, 10 पॉइंट से कम है, मुझे याद है 8 है, 8.5 है, 9 है, 8.5, इतने से ये गैप फिल नहीं हुआ। और ये गैप और छूट गए नीचे के, जिनके लिए हमें लग रहा है कि फिल होंगे कि नहीं होंगे ये वाले, और एक ये छूटा हुआ है। ये भर जाता है नीचे वाला गैप तो हम थोड़े फ्री हो जाते हैं। इस गैप को भरने के लिए बाजार को करीबन 18,810 के आसपास आना चाहिए था। मेरे ख्याल याद नहीं है मुझे इसका एक्चुअल फिगर, मैंने पीछे बताया था, आपको याद है तो कमेंट में लिखो। 8,029 था शायद, ऐसी था 27, तो 8,829 से 870, 18,829 से 827 था। मैं राउंड में 18,800 बोल देता हूँ, ठीक है ना।
ये गैप फिल नहीं हुआ। हालांकि आज देखो बुलिश क्रॉसओवर बन गया, MACD 50 के ऊपर आ गया और कैंडल आज भी हरी बनी है और कुछ कुछ ड्रैगन फ्लाई जो डोजी जैसी है कैंडल है और बढ़िया कैंडल है, कल के पैरेलल है, ओपनिंग क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ है, हरी कैंडल है, सब बातें वैसे अच्छी हैं, बस ये दो गैप हमें चिंता में डाल रहे हैं। और अगर आप सारे पैरामीटर पे बाजार जो है सही है। अब अगर आप देखेंगे भागने वाले शेयरों में सन फार्मा, BPCL, NTPC, रेड्डी, एक्सिस, इंडसइंड और सिप्ला। अब गिरने वाले शेयरों में अगर आप देखेंगे हीरो मोटर कॉर्प, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, JSW स्टील, डिवीज लैब, रिलायंस, अदानी पोर्ट। कल डिवीज लैब सबसे ज़्यादा भागा हुआ था, आज सबसे ज़्यादा गिरों में से एक है। तो आजकल कोई हिसाब किताब नहीं है, रिलायंस भागता है फिर गिर जाता है, टिक ही नहीं पाता है। और अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये तो वही डाटा आ गया ना, ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करेंगे तो आज भी 19,300 पे कॉल राइटर्स भाग गए, 19,400 पे कॉल राइटर्स जम गए। पुट राइटर्स 19,300 से वो हल्के हुए थोड़े से, 19,400 पे जाके बैठ गए। अब झगड़ा 19,400 का है और 19,400 पे बाजार बंद हुआ है, 2 दिन बचे हैं। देखो 2 दिन में क्या कमाल होता है। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क है, जो 20,000 पे कॉल राइटर्स का मंथली ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था वो 29,500 पे 19,500 पे आ गया। इसका मतलब ये है बाजार कॉल राइटर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब बाजार में कमजोरी है। पुट राइटर्स वहीं टिके हुए हैं, वो भी टक्कर तो दे ही रहे हैं कॉल राइटर्स को 19,500 के लेवल पे। अब आज देखिए थोड़ा सा गिर गया आपका ये PCR मंथली और वीकली दोनों, यानी कहीं ना कहीं ये फिर बता रहा बाजार में कमजोरी के संकेत है। निफ्टी बैंक बढ़ने से पहले एक बार मार्केट का माहौल देख लेते हैं। देखिए मार्केट मूड इंप्रूव हुआ है और फियर है और थोड़ा सा दूर है, कल हो सकता है फियर की जगह ग्रीड में आ जाए, 50 के पार हो गया ना तो ग्रीड में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर देखेंगे, ये आज थोड़ा सा एडवर्स हो गया, हल्का सा बढ़ गया, ये बहुत फेवरेबल हो गया, क्रूड ऑयल काफ़ी गिरा है, ये फिर हल्का सा बढ़ गया, एडवर्स हो गया, ये उतना ही है तो फेवरेबल ही है, मतलब पीक से काफ़ी गिर गया। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर ठीक ठाक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये दोनों जो डाटा है ना फ्यूचर्स का, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँ। अब ये हमने सबने बात कर ली। अब देखो निफ्टी बैंक देखो 43,619 पे बंद हुआ था, हल्की गैप डाउन ओपनिंग करी, काफ़ी देर वहीं घूमता रहा, फिर एक बॉटम बनाया 43,283 का, 43 के नीचे नहीं आया, अच्छी बात है, फिर भाग गया और 43,800 के आसपास का पीक बनाकर फिर 43,737 में बंद हुआ, 118 पॉइंट बढ़कर 0.27 की तेजी के साथ। कल इसकी एक्सपायरी है। सिर्फ आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और HDFC बैंक गिरे हुए थे, इसके अलावा सारे बैंक चढ़े हुए थे। 2 दिग्गज बैंक हल्के से बढ़े और हल्के से गिरे, यानी ज़्यादा आज इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बाकी सारा गेम छोटे बैंकों ने, मझोले बैंकों ने किया। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ये चार्ट तो बहुत अच्छा बन गया, ये हल्का सा गिर के अभी काफ़ी अच्छा बन गया। और अच्छी बात ये कल और आज दोनों दिन जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार बंद हुआ। आज की कैंडल भी बॉडी हरी वाली ज़्यादा है, विक भी ज़्यादा है और ऊपर की तरफ गया है, तो सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं। और MACD चार्ट पर आपका बुलिश क्रॉसओवर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, RSI डिसिसिवली 50 के ऊपर चला गया, यानी इस वक्त बाजार ऐसा लगता है बॉटम बन गया और बाजार ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। PCR में भी बहुत बढ़िया सुधार है, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में कमजोरी है, निफ्टी बैंक में तेजी। अब निफ्टी बैंक की कल एक्सपायरी है, तो अब ये तेजी कल उल्लू बनाने के लिए या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, कल देखने को पता चलेगा। आज बाजार का मूड माहौल ठीक नहीं था, मैं थोड़ा सर्विस सेंटर में बिजी था, गाड़ी की सर्विस करा रहा था, अपने हिसाब से कराता हूँ, तो चेक कर रहा था सब चीज़ें ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही है, तो जिसके चलते मैंने फिर भी ट्रेड किया। आप देखेंगे 4 स्क्वायर ऑफ किए, 93,000 का प्रॉफिट कमाया, 2 स्क्वायर ऑफ किए, 22,500 का प्रॉफिट कमाया, 2 नई पोजीशन एक नए शेयर में बनानी शुरू करी है, जिसमें मुझे लग रहा है लॉन्ग रन में, लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट में आ गई है, लॉन्ग रन में मोटा मुनाफा दे सकती है। अब मैं आपको बताऊं SRF के मेरे पास काफी सारे लॉट थे, 6 लॉट, 375 का लॉट है ना, मैंने 1 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दिया तो 5 बच गए। एक्चुअली 5 इसलिए नहीं, मेरे पास टोटल इसके 7 लॉट है, 3 कॉलें बेची हुई, तो फ्री लॉट कितने हो गए? 4। समझ आ रहा है मैडम आपको? 7 फ्यूचर खरीदे हुए ना, 3 कॉलें बेच दी तो 3 फ्यूचर तो 3 कॉलों के साथ सेट हो गए उनकी डिलीवरी के लिए, 4 फ्यूचर खाली पड़े थे, तो 4 में से 1 मैंने आज बेचा। टोटल प्रॉफिट 3 लाख का था, तो ये आप लगा लीजिए मैंने प्रॉफिट इसका गलती निकाल दी, लगता नहीं है सर। आपने लिखा था 1/6, तो मैंने हाँ 1/6 तो ठीक था, ठीक निकाला बेटा, गलत कहाँ निकाला, 1/6 निकाला। 50,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 6 लॉट थे ना, 6 लॉट का प्रॉफिट है, 1 मैंने इसमें से स्क्वायर ऑफ कर दिया, बिल्कुल नहीं निकाला, ऐसा मुझे लगा। HCL के मेरे पास 4 लॉट थे, 300 का लॉट है, तो 900 बच गए और 300 का मैंने एक स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसमें 81,000 का प्रॉफिट है,
तो 4 में से 1 स्क्वायर ऑफ किया तो 81,000 का 1/4 कर दो, एवरेज बेसिस पे 20,000 का प्रॉफिट आ गया। फिर HAL की मैंने एक पुट भी स्क्वायर ऑफ कर दी, उसमें भी 7,200 बच गए। मैंने कहा ठीक है यार, जो मिल रहा है सही। फिर RBL बैंक की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, मैंने कहा 15,750, क्योंकि आज निफ्टी बैंक मजबूत था ना, तो मैंने कहा निकल जाते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक के हो सकता है सेक्टर को कल मारे, फिर कोई पुट बेच देंगे किसी इसकी, नहीं तो किसी और की बेच देंगे। तो मैंने कहा इसमें से निकल लेते, 15,750 का मुनाफा यहाँ भी कमा लिया। देखो बेटा, ये सारी चीज़ें जो मैं दिखाता हूँ आपको, जो करता हूँ आपको ईमानदारी से बता देता हूँ। मेरा कोई पर्पज़ नहीं था किसी को टिप देना, ये सब इलस्ट्रेशंस के लिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैं अपने आप को खतरे में डालता हूँ, किस तरह से मैं खतरे से धीरे धीरे निकलता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि शेयर बाजार आसान चीज़ नहीं है। इसके लिए गाना फिट बैठता है, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। अभी ये वो शेयर है जिसमें आप बुरी तरह से लॉस में था। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो मैंने ऐसा दिखा दिया 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे को 6 लॉट में, इसमें 3, 4.5, 5 लाख का नुकसान हो रहा था, मुझे याद है, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं। HAL में दिखा रहा है कोई 81,000 का प्रॉफिट, इतना ही, इससे थोड़ा कम या ज़्यादा का लॉस दिखा रहा था। अभी बाजार इंप्रूव हुआ है तो मैंने अपने आप को हल्का करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे कर रहा हूँ। और ये RBL बैंक में प्रॉफिट हुआ है ना, इसमें नुकसान आ गया था, इसका बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था पीछे, जब ये शेयर 220 के नीचे चला गया था, अब तो 232-33 के आसपास आ गया RBL। तो ये खतरनाक जगह है, हर आदमी के बस की बात नहीं है, आदमी को अपना रिस्क एपेटाइट मेंटेन करना पड़ता है। शेयर के सौदे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेने हैं। मैं बुरी तरह से लॉस में आ गया था, 25-26 के लॉस के करीब में था। अब मैं अभी भी अपने पोर्टफोलियो में लॉस है, लेकिन वो जो प्रॉफिट हो रहा है सबको एडजस्ट कर लो तो ओवरऑल में प्रॉफिट में। मुझे ऑपरेटर 5 दिन और दे दे, 6 दिन और दे दे तेजी के, मैं काफ़ी पोजीशनें अपनी निकाल दूंगा, अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, उसके बाजार गिर गया तो नई पोजीशनें बना लूँगा। कैसा लग रहा है मेरा स्टाइल आपको कमेंट में लिखो। अगर आप भी स्टूडेंट बनकर सीखना चाहें, कोई टिप नहीं, क्योंकि मैं किसी को टिप देता नहीं हूँ, वैसे पूछोगे भी तो मैं यही कहूँगा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने हिसाब से ट्रेड करिए। मुझे नहीं पता, आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। सीखना हो, वीडियोस के द्वारा चीज़ों को समझना हो और अच्छे से देखना हो, तो आप जो है मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के 7011-323-077, 7011-323-077 मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब में मेंबरशिप सेक्शन में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या और डीमैट अकाउंट खुलवाना तो भी आप मेरी टीम को इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो आपको पूरा KYC कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट खोलते हैं, सारी पूरी बिल्कुल कहते हैं ना आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी, ताकि आप अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।